कैसे हो बच्चों। आज आप लोगों को विद्युत चैप्टर का कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव, जो आपके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए काम आने वाला है। एक तीर दो निशान। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल क्या है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। पहला सवाल क्या है कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार तीन विद्युत परिपथ में कोई सेल, प्रतिरोधक, कुंजी तथा आमीटर भिन्न प्रकार से व्यवस्थित हैं। आमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा क्या होगा। तो देखिए बच्चों, इसमें जो है तीन है, सब में रेजिस्टेंस बराबर है, ठीक है। सेल सब में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। आमीटर सब जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में, सीरीज में। तो धारा सब में बराबर रीडिंग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब में बराबर रीड करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस सबका बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये देखिए, जुड़े हुए 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक तथा प्रतिरोधकों के संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा होगी। किसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगा। इसमें समय तो बराबर सेल जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट का ही सेल जुड़ा हुआ है, 12 वोल्ट है। रेजिस्टेंस इसमें 2 ओम है, इसमें सीरीज में है तो 4 ओम हो जाएगा, ये पैरेलल में है तो 1 ओम हो जाएगा। रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ऊष्मा ज़्यादा निकलेगा, क्योंकि एच बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर आर बाय आर गुना टी, वी स्क्वायर आर गुना टी। तो वी तो समय बराबर है, आर जिसमें कम है उसमें एच ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा होगा। तो आर सबसे कम किसमें है, आर सबसे कम इसमें है, 1 ओम है। तो क्या हो जाएगा 3 नंबर। 3 नंबर में जो है अधिकतम जो है हीट निकलेगा, ये डी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये देखिए 3 नंबर। किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। प्रतिरोधकता किस पे निर्भर करती है, ये पढ़े हैं हम लोग, आर आर इक्वल टू रो एल बाई ए। ये जो प्रतिरोधकता बोलते हैं रो को, ये मेटेरियल पे डिपेंड करता है कि सोना है या चांदी है या तांबा है या लोहा है, किस पे डिपेंड करता है, उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। जिस तरह से चांदी का सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होता है क्योंकि उसका रजिस्टिविटी कम होता है, तो पदार्थ की प्रकृति पे डिपेंड करता है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या है 4 नंबर में, ये देखिए। किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रभावित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। कोई बल्ब है, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें क्या है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है और 16 सेकंड तक। टाइम कितना दिया हुआ है, 16 सेकंड दिया हुआ है, तो चार्ज निकल जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू आई टी होता है, Q इक्वल टू आई टी होता है। आई हो गया 1 एम्पियर, टी 16 सेकंड, यानी 16 कूलम हो गया। 16 कूलम हो गया इसका आवेश। अब 16 कूलम आवेश हो गया बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम में होता है एक इलेक्ट्रॉन। एक चीज़ हम लोग जानते हैं, तो एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक कूलम में हो जाएगा, एक कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बच्चों, एक कूलम में हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻19। तो कितना कूलम आया था हम लोग का, 16 कूलम आया था। तो 16 कूलम ऊपर कर दिए, ये पॉइंट हटा दिए, 10 यहाँ पे आ जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, 19 और 1 20, 10⁻20 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, 10⁻20, ए नंबर, ये वाला ऑप्शन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। ये देखिए नेक्स्ट सवाल ये है कि इस परिपथ में जो है, इस परिपथ में पहचानिए, इसमें विद्युत अवश्य अवयव जो जुड़ा हुआ है, जो कंपोनेंट जुड़ा हुआ है इसमें, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट उचित प्रकार से संयोजित है या नहीं है, किसमें है संयोजित। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको 4 फिगर दिया हुआ है, ये 4 फिगर है। तो इसमें देखिए वोल्ट मीटर को सीरीज में जोड़ दिया है, वोल्ट मीटर सीरीज में नहीं रहता है, वोल्ट मीटर पैरेलल में रहता है। यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर सीरीज में जोड़ दिया है, वोल्ट मीटर पैरेलल में रहता है। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गया। ये दोनों ऑप्शन में देखते हैं हम लोग, ये दोनों में वोल्ट मीटर पैरेलल में है, इसमें पैरेलल में है, आमीटर सीरीज में, ये भी सीरीज में। लेकिन इसमें और क्या देखना है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है, करंट इधर से आएगा इधर जाएगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, ये सही है। इसमें उल्टा है पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखिए, ये पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव है, ये टर्मिनल इसका गलत दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। ये नेक्स्ट सवाल है बच्चों 6 नंबर, बोल रहा है कि 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, 1/5 ओम है, का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। अधिकतम कितना प्रतिरोध बन सकता है, तो प्रतिरोध अधिकतम कब होता है, जब उसको सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज क्रम में जोड़ते हैं, तब अधिकतम होता है। तो इसको 1/5 को अगर हम लोग जोड़ेंगे, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ये 5 बार इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/5, 5 कट जाएगा, 1 ओम। तो मैक्सिमम कितना बनेगा, 1 ओम। मैक्सिमम कितना बनेगा, 1 ओम पर
1 ओम प्रतिरोध बनेगा। ये ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। सबको जोड़ेंगे, सीरीज में मैक्सिमम होगा तो सीरीज में 1/5 1/5 5 टाइम्स जोड़ेंगे तो 1/1 हो जाएगा। ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 5 प्रतिरोधकों को जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध जो है कितना, 5 प्रतिरोधकों जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया सकता है। उसका जस्ट अपोजिट सवाल दे दिया है कि न्यूनतम कितना होगा। तो न्यूनतम कब होगा, जब उसको हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे। जब इसको हम लोग किस में जोड़ेंगे बच्चों, पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पैरेलल में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जो 1/r इक्वल टू 1/5। तो 1/5 तो ऊपर 5 1/5 ऐसे होगा। इस तरह 5 बार जोड़ेंगे, इसको 5 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, यानी आएगा बच्चों 1/r इक्वल टू 5 + 5 प्लस, इस तरह से 5 बार आएगा तो कितना आ जाएगा 1/r इक्वल टू 25। तो r बराबर कितना हो जाएगा 1/25 ओम। ये न्यूनतम प्रतिरोध बनेगा 1/25 ओम। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा 1/25 ओम, बी नंबर हो जाएगा। ये बी नंबर आंसर हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको न्यूनतम बनाने के लिए पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, अधिकतम बनाने के लिए सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों के श्रेणी संयोजन को उचित रूप में निरूपित करने वाला संयोजन कौन है। अधिकतम वोल्टेज कब प्राप्त होगा, तो जो सीरीज में है सही क्रम में जुड़ा हुआ है। सही क्रम क्या होता है, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इस तरह से होना चाहिए सही क्रम। तो इसमें सही क्रम क्या है, ये देखिए इसमें सही क्रम 1 नंबर है। ये तो उल्टा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, तो गड़बड़, ये नहीं होगा। इसमें भी देखिए उलट पुलट जोड़ दिया है, इसमें भी उलट पुलट जोड़ा है, ये नेगेटिव पॉजिटिव फिर पॉजिटिव, तो उलट पुलट ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 नंबर सही है, तो 1 नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसमें अधिकतम जो है विभव प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखिए 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भोल्टता को निरूपित करता है। कौन भोल्टता को निरूपित कर रहा है, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। किया गया कार्य विद्युत धारा गुना, तो एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव करते हैं। V इक्वल टू क्या होता है W/Q। यही हम लोग को देखना है कि V इक्वल टू W/Q कौन है। तो W क्या है, कार्य है, ऊपर में कार्य है, नीचे में क्या है देखिए Q इक्वल टू IT है, विद्युत धारा गुना टाइम, Q इक्वल टू IT, ये दिया हुआ है विद्युत धारा इंटू समय। तो ये वाला ऑप्शन सही है, ए नंबर। ये बाद बाकी सब गड़बड़ है, तो 1 नंबर सही होगा। ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट सवाल है बच्चों, ये जो है नेक्स्ट सवाल है। नेक्स्ट सवाल क्या है देखिए, लंबाई तथा एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2 तथा प्रतिरोध R है, कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें कह रहा है कि एक L लंबाई का है, L लंबाई का, ये L लंबाई का है, समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए कि किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है, तो समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L है, लंबाई को दुगुना कर दिया है, प्रतिरोध R है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें क्या दिया हुआ है, प्रतिरोध बराबर दिया हुआ है, दोनों का प्रतिरोध बराबर दिया हुआ है। इसमें भी प्रतिरोध R है, इसमें प्रतिरोध R है, दोनों का प्रतिरोध बराबर है। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग R इक्वल टू ρL/A, R इक्वल टू ρL/A। तो रेजिस्टेंस जो है बराबर है, रेजिस्टेंस बराबर है तो क्या हो जाएगा, दोनों को बराबर कर देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा ρL/A, ठीक है। और दूसरा का क्या है ρ2L है, 2L। और ये क्या निकालना है बच्चों, ये इसका जो है क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है निकालना है, मान लेते हैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। तो अब ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 2a, क्रॉस मल्टीप्लाई 2a, x बराबर 2a, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा, दोगुना होगा। तो 2a हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सी नंबर हो जाएगा 2a। तो ये बात समझ में आया होगा। इस तरह से परीक्षा में आएगा, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ये बात समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2a, ये बात समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग बच्चों। ये देखिए नेक्स्ट सवाल कितना अच्छा, ये देखिए बच्चों 11 नंबर का सवाल है, कितना अच्छा सवाल है। देखिए 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है। इसमें क्या है, कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात R1 R2 R3 प्रतिरोध निक्रम तार के 3 नमूने VI ग्राफ आलेखित करता है, निम्नलिखित में कौन सत्य है। अब ये देखिए बच्चों, इधर करंट है, इधर करंट है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए बच्चों, ये करंट है, इधर वोल्ट है। तो ये R1 जो है इसमें देखिए ज़्यादा करंट जा रहा है, R1 में ज़्यादा करंट जा रहा है,
ये देखिए R1 में ज़्यादा करंट जा रहा है, R2 में उससे कम करंट है, R3 में उससे कम करंट है। तो सबसे विद्युत धारा कम जा रहा है R3 में, इसका मतलब R3 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, R3 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। और इसमें करंट ज़्यादा जा रहा है, इसका मतलब R1 कम है। तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस होगा R3 होगा, उसके बाद R2 होगा, उसके बाद R3 होगा, ये R1 होगा। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस R3, R2, उसके बाद R1। तो क्या आंसर हो जाएगा, सी नंबर। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हैं आप, R1 में ज़्यादा करंट जा रहा है, R2 में उससे कम करंट, R3 में सबसे कम करंट। जिसमें करंट कम जाएगा वो रेजिस्टेंस बड़ा है, और जिसमें करंट ज़्यादा जाएगा वो रेजिस्टेंस कम है। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। R3 सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, उसके बाद R2 और सबसे छोटा R1 है। ये बात समझ में आ गया। परीक्षा में इस तरह आएगा, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। ये 12 नंबर का सवाल है बच्चों। यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षयित ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। तो बच्चों ऊर्जा जो होगा H बराबर I² RT। ये बात समझ में आ रहा है। I² RT 100% अगर वृद्धि कर दिया जाए, 100% अगर वृद्धि कर दिया मतलब कितना होगा, दोगुना कर देना, दोगुना कर देंगे। पहले करंट अगर I था, अब कितना करंट हो जाएगा, 2I हो जाएगा। 2I जब करंट होगा तो इसका स्क्वायर होगा 4I² हो जाएगा, यानी 4 गुना कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो वृद्धि कितना हुआ, 3 गुना, यानी 300% की वृद्धि हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 300%। ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं बच्चों। 13 नंबर में क्या कह रहा है, प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता। प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिरोधकता पदार्थ का परिवर्तन होने से, ताप का परिवर्तन होने से, प्रतिरोधक की आवृत्ति में परिवर्तन होने पर, पदार्थ तथा ताप दोनों में परिवर्तन होने पर। देखिए प्रतिरोधकता जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है, पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है। इसलिए ये कह रहा है कि कब परिवर्तन नहीं होता है, तो पदार्थ परिवर्तन होने पर तो हो जाएगा। अच्छा, प्रतिरोधक की आकृति में परिवर्तन होने पर, आकृति पर भी डिपेंड नहीं करता है। ताप में परिवर्तन होगा तो डिपेंड करता है ताप पे, पदार्थ का ताप दोनों इस पर भी करेगा। प्रतिरोधक आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। तो प्रतिरोधकता आकृति पर डिपेंड नहीं करता है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये बात समझ में आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या है, 3 बल्ब है ABC, 40 वाट, 60 वाट, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट। इसको जो है पार्श्व क्रम में संयोजित है, यानी पैरेलल में है, तो इसकी चमक किसमें ज़्यादा चमकेगा। 3 बल्ब है बच्चों, 3 बल्ब है, ठीक है, 3 बल्ब है, सबको पैरेलल में जोड़ा गया है, पैरेलल में जोड़ा गया है। कौन ज़्यादा चमकेगा, ये 40 वाट का है, ये 60 वाट का है, ये 100 वाट का है, कौन ज़्यादा चमकेगा। अब वोल्टेज जुड़ा हुआ है। तो बच्चों एक चीज़ है कि जब पैरेलल में रहता है तो सबके बीच पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होगा, विभव तो बराबर होगा, विभव बराबर होगा। तो वाट बराबर क्या होता है, वोल्ट गुना एम्पियर। जब वोल्ट सब में बराबर है तो अब करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो करंट जिसका वाट ज़्यादा है उसमें ज़्यादा करंट जाएगा, जिसका वाट ज़्यादा है उसमें ज़्यादा करंट अगर जाएगा तो ज़्यादा चमकेगा। तो ज़्यादा वाट किसका है, 100 है, तो उसमें ज़्यादा करंट जाएगा। 100 वाट में ज़्यादा करंट जाएगा, वो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं हम लोग। सभी बल्ब चमक समान होगी, गलत नहीं होगा। बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, नहीं, गलत, 40 वाट का है। बल्ब बी की चमक ए की तुलना में अधिक होगी, हाँ, सी नंबर है, क्योंकि जो है बी के चमक जो है ए की तुलना में अधिक होगी। 60 का 40 से अधिक चमक होगा। इसमें सी की चमक 20 की तुलना में अधिक होगी, नहीं, ये गलत है। बल्ब सी की चमक बल्ब बी की तुलना में कम होगी, ये गलत है। कम कैसे होगा, सी का तो ज़्यादा होगा चमक, सबसे ज़्यादा चमक तो सी का ही होगा, उसके बाद बी का होगा, उसके बाद ए का कम होगा, सबसे कम चमक होगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो बी ऑप्शन सही है, क्योंकि बी की चमक ए की तुलना में अधिक होगी, ये सही है, बी नंबर। ये बात समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट सवाल क्या है, 15 नंबर का सवाल देखिए। किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम और 4 ओम है, 6 ओम बैटरी से श्रेणी क्रम में है, तो 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा तय करेगी। तो देखिए ये सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में है 2 ओम और 4 ओम, तो टोटल ओम कितना हो जाएगा, 6 ओम। तो करंट कितना जाएगा इसमें, सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा। तो भी ओम का नियम से V/IR, आई कितना हो जाएगा V/R, भी कितना है 6, आर भी 6, तो 1 एम्पियर का करंट निकला। कितना करंट निकला, आई निकला 1 एम्पियर। अब सीरीज में है तो बराबर करंट फ्लो होगा, 4 ओम में भी और 2 ओम में भी। तो बोल रहा है 4 ओम प्रतिरोध में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा निकालिए, आई H बराबर I² RT। आई कितना है 1, आर कितना है 4, और समय कितना दिया है 5, समय है 5, तो गुना कर देंगे तो 20 जूल हो गया। 20 जूल ये ऑप्शन हो गया बच्चों 15 का सी। ये बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। 16 नंबर में क्या है, देखिए 16 नंबर का सवाल क्या है, कोई विद्युत केतली 200
20 वोल्ट पर प्रचालित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपभोग करती है, जिसके लिए अनुतांग के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए। कितने का फ्यूज लगाना चाहिए, इसमें करंट निकाल लेंगे हम लोग। वाट बराबर वोल्ट गुना एम्पियर। तो कितना वाट का है, 1000 वाट का है। 1000 यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, 1 किलोवाट मतलब 1000। भी कितना है, 220। आई निकाल लेंगे। आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा 1000 बाई 220। ये आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1000 बाई 220। ये कट गया, ये कट गया, 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 50, कितना हो जाएगा, 11 से 50 को काटेंगे तो 4, 11 चौका 44, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 एम्पियर आ रहा है, चौका 44 आ रहा है, 4, अब कितना बचा रेस्ट 6, 11 25 4.5 एम्पियर आ रहा है, लगभग 4.5 एम्पियर करंट आ रहा है। तो 5 एम्पियर का लगाना पड़ेगा फ्यूज, कितना का लगाना पड़ेगा, 5 एम्पियर का। ये बात समझ में आया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। 17 नंबर का सवाल देखिए। 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी में संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो समान धारा प्रवाहित होगी, श्रेणी में संयोजन हो तो इनके सिरों पर समान विभवांतर होगा, पार्श्व क्रम में हो तो इनके सिरों के बीच विभवांतर होंगे। तो देखिए 2 रेजिस्टेंस है, 2 ओम 4 ओम। अगर सीरीज में रहेगा तो करंट बराबर जाएगा, एक ही धारा जाएगा, इसमें एक ही विद्युत धारा जाएगा। और पैरेलल में रहेगा तो समान विभव होगा। अब आप देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या सही है। पार्श्व में संयुक्त हो तो धारा प्रवाहित, समान धारा प्रवाहित होगी, गलत। पैरेलल में धारा बराबर नहीं होता है, वोल्टेज बराबर होता है। श्रेणी में संयुक्त हो तो समान धारा प्रवाहित होगी, ये सही है, बी नंबर हो गया, बात खत्म। बी नंबर सही है, सीरीज में रहेगा तो धारा समान होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं और अंतिम सवाल है बच्चों, 18 नंबर का सवाल नेक्स्ट और अंतिम है। विद्युत शक्ति की मात्रा को इस प्रकार भी व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत शक्ति जो होता है बच्चों, वाट बराबर होता है वोल्ट गुना एम्पियर। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, वोल्ट एम्पियर बता सकते हैं, वोल्ट एम्पियर। तो कितना हो जाएगा विद्युत शक्ति, वोल्ट एम्पियर, ए नंबर। ये बात समझ में आया होगा, आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।